प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए लेसन सामाजिक न्याय के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हैं वो शुरू कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें, न्याय की अवधारणा का प्रभाव निम्न में से होता है। अराजकतावादी की समाप्ति, भ्रष्टाचार की समाप्ति, शोषण से मुक्ति, उपयुक्त सभी। नंबर 1, जो अराजकता की समाप्ति है, भ्रष्टाचार है, शोषण, ये तीनों जो ना न्याय को जो ना प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इसलिए तीनों जो ना क्या हो गया, इसके लिए हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, आसन में ये पहला। दूसरी बात है, प्लेटो ने न्याय की कौन सा रूप बताया है? व्यक्तिगत न्याय है, सामाजिक न्याय है, या व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये इसमें कहा है कि जो न्याय ने प्लेटो को जो ना न तो व्यक्तिगत बताया है, न ही सामाजिक बताया है, तो इसमें से क्या हो गया, इन दोनों में से कोई नहीं है जो। उसके बाद है ये, अरस्तु ने न्याय की निम्न में से कौन से दो भागों में बांटा है? व्यक्तिगत एवं सामाजिक न्याय, वितरण एवं सुधारात्मक न्याय, और ईश्वरीय न्याय और संसारिक न्याय, निष्पक्षता है, सत्य एवं आधारित न्याय। उसको इसने बताया कि भाई वितरणात्मक और सुधारात्मक, यानी अरस्तु ने न्याय की क्या बताया, इसको न्याय को सुधारात्मक और वितरणात्मक बताया है, इसको जो न्याय किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया जो ना, वितरणात्मक और सुधार न्याय। उसके बाद है न्याय का आधारभूत लक्षण, न्याय की आधारभूत विशेषता जो क्या है? पहला सत्य, निष्पक्षता, सुरक्षित भेदभाव, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो ना इसकी विशेषता है, इसलिए क्या आ गया, उपयुक्त सभी आ गया जो। उसके बाद आ जाओ हमारा जो पांचवा जो क्वेश्चन है, उसमें लोक ने निम्न में से किस प्रकार प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार माना है, स्वतंत्रता का अधिकार माना है, संपत्ति का जो अधिकार है। तो ये तीनों अधिकार है, तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं में से एक है, समाज में न्याय का प्रथम स्थान, स्वतंत्रता एवं अधिकारों का न्यायपूर्ण वितरण, अवसर की समानता। ये तीनों जो ना ये वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत हैं, क्योंकि मैंने बताया था रॉल्स के अनुसार ये जो ना तीनों जो ना चीज़ें, इनको वितरणात्मक न्याय में सिद्धांत में इसकी मुख्य विशेषता बताई गई है रॉल्स के द्वारा जो। तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, रॉल्स के वितरणात्मक न्याय सिद्धांत में मुख्य मार्क्सवादी सिद्धांत विद्वान आलोचक हैं। कौन सा? जो मार्क्सवादी, जो इसे रॉल्स ने जो वितरणात्मक जो सिद्धांत दिया है, उसकी जो मार्क्सवादी जो विद्वान है, कौन से आलोचकों में से एक तो जो ना मिल्टन फिश एवं रिचर्ड मिलर, जो ये है जो इन्होंने आलोचना की है रॉल्स के वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की। तो उसके बाद आ जाओ, सामाजिक न्याय का लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? सामाजिक है, कानून के समक्ष समानता, ये भी है, शोषण के निषेध, और समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति, ये तीनों जो हैं ये नहीं। समाज के अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की हितों की उपेक्षा करना। सबसे पहले जो समाज में जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी समाज में संख्या कम होती है, जो पिछड़े हुए जो पिछड़ चुके हैं, जो जाति पिछड़ चुकी है, उनकी हितों की उपेक्षा करना, ये जो ना सामाजिक न्याय के लक्षण नहीं है भाई। ये जो ना इसमें जैसे समाज में विशेषाधिकारों की समाप्ति, शोषण के निषेध, कानून के समक्ष समानता, ये जो ना इसकी विशेषता है, लेकिन ये विशेषता नहीं है कि इस हितों की जो ना उपेक्षा करना किसी पर। अब आ जाओ हमारे जो इसके खालिस्तान हैं, नहीं क्या नाम, ये प्रश्न दिए गए हैं कि कंक बड़े वितरणात्मक न्याय से प्रमुख प्रवर्तक किसे माना है? मैंने बताया था जॉन रॉल्स ने, ये इसने अपना वितरणात्मक सिद्धांत दिया था न्याय के प्रति। दूसरा है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आपने बड़ा अच्छी दिमाग में ये पुस्तक लिखी थी जॉन रॉल्स ने 1971 में लिखी थी, और जिसने वितरणात्मक न्याय पर विचार दिए थे अपने जो ना। किस विद्वान ने न्याय को राज्य का प्राण कहा गया? कौटिल्य को। ये जो न्याय को, क्योंकि न्याय के द्वारा ही, जैसे हमारे शरीर में प्राणों का होना, चलने के लिए प्राणों का होना जरूरी है, इसी प्रकार से जो कौटिल्य ने कहा है कि राज्य को चलाने के लिए न्याय का होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जज शब्द से निकला, JUS जस, और जो लैटिन भाषा के जस शब्द का क्या अर्थ है? इसमें जस शब्द का मैंने पहले बताया था कि इसका मतलब होता है बांधना,
जब हम एक दूसरे नियमों में बंधे होते हैं तो उसको कहते हैं जो ना न्याय कहते हैं जो ना। ठीक समझ में आइए। अब आ जैसे जी खालिस्तान, हमारी ये खालिस्तान अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? जस से हुई थी। मैंने पहले बताया था JUS, जस, इसको जस भरो। उसके बाद समाज में धन एवं संपत्ति के समान वितरण को क्या कहा जाता है? आर्थिक अन्याय कहा जाता है जो ना। ये आर्थिक न्याय नहीं है। जब अलग अलग संपत्ति और वितरण का जो ना अलग अलग हुआ तो उसको जो ना न्याय नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आ जाओ ये जो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें खालिस्तान में ही कि भाई तीसरा जो क्वेश्चन है कि न्याय खालिस्तान ने न्याय को समानता एवं स्वतंत्रता का मिश्रण बताया। किस विद्वान ने बताया? इसने रूसो ने बताया इसको। रूसो ने कहा न्याय को समानता स्वतंत्रता का मिश्रण बताया है। दोनों का जो मिश्रण है इसमें। तो ये हमारे जो है 1 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो हम कर रहे हैं उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन करने थे हमें, जो वो पीछे हैं वो हम कर रहे हैं। जैसे ये हैं, इसी प्रकार से ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो कि ये 2 अंक में आते हैं। जैसे न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से, मैंने पहले बताया है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के जस शब्द से हुआ है और जिसका मतलब होता है बांधना। अर्थात हम एक दूसरे के साथ जो नियमों में बंधे होते हैं उसको क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। न्याय क्या है? न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में जो सामंजस्य हो और व्यक्ति अपने अपने अधिकार पर पालन करता हो। जैसे व्यक्तिगत और जो सामाजिक संबंध वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हों और जो अपने अपने हितों के लिए अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करते हो। न्याय के जो 2 पक्ष हैं, सामाजिक और आर्थिक, तो उसके न्याय के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? कानून के समक्ष समानता, निष्पक्षता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। ये न्याय के 3 मूलभूत जो तत्व है, आधारभूत। उसके बाद न्याय की परिभाषा दी सालमन के अनुसार कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को उसका भाग प्रदान करना, यानी कोई भी व्यक्ति उसका जो भाग है उसको मिलना ही न्याय कहलाता है। फिर आ जाओ सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? जो समाज में सभी व्यक्तियों को समान समझना, यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। जाति भाषा के आधार पर जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता तो उसको जो है ना समाज में रहते हुए जब सबको समान समझते हैं तो उसको सामाजिक न्याय कहा गया। फिर आर्थिक न्याय कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति उसका आर्थिक क्षेत्र में जो ना समानता प्राप्त होनी चाहिए। जो ना आर्थिक जीवन में उसके जो विकास के समान अवसर होने चाहिए। जो हमारा रोजगार उसको सबके लिए समान रूप से जो ना प्राप्त होने चाहिए। जो ना उसी को हम जो ना सामाजिक न्याय कहते हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय में आपस में संबंध क्या है? जो ना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है। जहाँ पर सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वहाँ पर लोगों को आर्थिक न्याय मिल जाता है। मैंने बताया कि समाज में अगर भेदभाव होगा तो वहाँ आर्थिक न्याय नहीं होगा। आर्थिक जो न्याय वहीं प्राप्त हो सकता है जहाँ सामाजिक न्याय हो, तो आर्थिक न्याय भी वहीं मिलेगा। जो और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के जो ना गहरा संबंध बताया गया है। उसके बाद आ जाओ ये जो हमारा भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के किन 2 प्रावधानों का वर्णन किया गया है? सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जो ना समाज में हमारे को समानता का जो अधिकार है, छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया है। जैसे समानता का मतलब होता है कि सबको समान समझना। ये हमारे जो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के संविधान में 2 प्रावधान दिए गए हैं। मुख्य रूप से समानता का अधिकार और छुआछूत को गैर कानूनी, यदि हम किसी को जाति के आधार पर उसको जो ना बोलते हैं या उससे घृणा करते हैं इस प्रकार जो, तो छुआछूत जो ना ये संविधान में इसको गैर कानूनी माना गया है। उसके बाद आ जाओ जो प्रजातंत्र में न्याय का क्या स्थान है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों को पूर्ति न्याय द्वारा ही की जाती है। अगर हमने देश में प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो मुख्य रूप से जो न्याय का होना ज़रूरी है। और समाज में जब आर्थिक, सामाजिक और ये चीज़ें जो ना कानूनी रूप से जो ना समान होगा तो किसी जो ना सभी को समान समझा जाएगा और वहाँ पर जो ना प्रजातंत्र जो ना सफल भी चलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आज ये आपके जो ऑप्शन टाइप हैं और जो 2 अंक के क्वेश्चन हैं ये आपने जो ना अच्छी तरह से को याद करना है। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मेरे से जो ना व्हाट्सएप के माध्यम से
या फ़ोन के माध्यम से आपने इसको कर लेना है। तो ये चौथा लेसन के जो क्वेश्चन हैं ऑप्शन टाइप और जो 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद करके आना है। तो धन्यवाद।